नमस्कार, संकल्प कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को रीजनिंग का टॉपिक बाइनरी कोडिंग के बारे में कुछ बताऊंगा आज। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो ह्यूमन है वो किसी चीज़ को पढ़ने के लिए जिन नंबरों का उपयोग करता है वो आपके समानता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक। अगर यही चीज़ मशीनरी कैसे किसी भी चीज़ को समझे, मशीन किसी तरीके से कैसे समझती है, तो वो केवल दो चीज़ों को समझती है, 1 और 0, या बोलें 0, 1। अब बात आती है कि हमको अगर कोई संख्या बताई गई 25, तो हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि 25 है। और अगर मशीनरी भाषा में कैसे मशीन समझे कि ये 25, तो यही मशीनी भाषा में समझने के लिए हम 1 और 0 की मदद से मशीन बताएगी कि 25 कैसे होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, मशीन को सिग्नल देते हैं। तो जहाँ पर सिग्नल यस का होगा वहाँ पर हम 1 को लिखते हैं, जहाँ सिग्नल नो होगा वहाँ पर 0 लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखेंगे हम किसी भी नंबर को कैसे हम बाइनरी में बदल सकते हैं। तो आइए, जैसे आपके सामने लिखा हुआ 25, तो 25 को बाइनरी में बदलने के लिए आपको एक पुराना मेथड बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। अब 2 ही से क्यों डिवाइड किया जाता है? रीज़न उसका ये है कि यहाँ पर जो मशीन बाइनरी नंबर किसी भी संख्या को पढ़ती है तो वो 2 ही अंक में पढ़ती है, तो 0 या तो 1, इनके अलावा किसी में भी नहीं पढ़ती। इसीलिए हम यहाँ 2 से भाग करते हैं। तो 2 से आप भाग करिए, एक शेषफल बच जाएगा, शेषफल को साइड में लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 0 शेषफल फिर बच जाएगा। फिर आप 2 से किए तो 2 तिहाई 6, 0 शेषफल बचा। 2 1 जा 2, 1 शेषफल आपका बचा। तो बाइनरी जब हम लिखने जाते हैं तो इसको सम्मिलित करते हुए इधर को लिखा जाता है। तो 25 की बाइनरी आपकी हो जाएगी 1 1 0 0 1। ये एक पुराना मेथड है, आपको पहले बताया। इस मेथड से हमें नहीं निकालना। और बाइनरी की बात हुई तो रेलवे की परीक्षाओं में बाइनरी पर डायरेक्ट प्रश्न आपके बनते हैं कि किसी तरीके से किसी नंबर का बाइनरी नंबर क्या होगा। तो अब इसको हम डायरेक्ट निकालने का आपको तरीका बताते हैं, उसको देखिए। तो 25 को 60 तरीके से बाइनरी में आप कैसे लिखें? 25 क्या किसी भी नंबर को आप 60 तरीके से बाइनरी में लिखने के लिए एक तरीका है कि आप 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64। इन नंबरों को लिख दें। उसके बाद आपको 25 की बाइनरी लिखनी है। तो इन किन डिजिटों की मदद से किसके ऐड से 25 बन सकता है, ये आप देखें। तो 25 बनाने के लिए आपको 16 का उपयोग करेंगे, 16, और 16 में कितना जोड़ दिया जाए? 8। तो 16 8 कितना हो जाएगा? 24। 24 हो गया तो 1 जोड़ेंगे तो 25 हो गया। तो आपने उपयोग किया 16, 8 और 1 का। तो आपको हमने बताया जो मशीनरी होती है जिस संख्या का उपयोग करेगी आप वहाँ पर एस सिग्नल करेंगे, और जिनका नहीं करेगी वहाँ पर नो सिग्नल करेंगे। तो एस का मतलब 1, 8 का उपयोग हमने किया तो यहाँ भी 1, 0 का उपयोग नहीं किया तो 0, 2 का उपयोग नहीं किया तो 0, 1 का उपयोग किया तो यहाँ पर 1 लगा देंगे। अब आप देखिए जहाँ पर जो बाइनरी लिखी है वही यहाँ पर भी आ गई, 1 1 0 0 1। इसी तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। और एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। जैसे आपका 13 है, 13 के लिए बाइनरी लिखते हैं। तो 13 आप किस तरीके से बना सकते हैं? इसी की मदद से हम बनाएंगे। कोई भी वर्ड होगा हम उसकी बाइनरी इसी की मदद से बनाएंगे। तो 13 का बाइनरी कैसे बनाया जाए? 8 का उपयोग आपको करना पड़ेगा। 13 की बाइनरी बनाए 8 और 4, 8 4 12 और 13। तो हमने किसका उपयोग किया? 8 का किया, 0 का नहीं किया है, और 2 का किया और 1 का किया। तो आप क्या करिए, जिनका उपयोग किया गया वहाँ पर सिग्नल हम यस कर देंगे। एस सिग्नल का मतलब 1 0 1
1, तो इसकी बाइनरी क्या हो गई 1 0 1 1। ये हो गया बाइनरी में बदलना। आप इसी तरीके से किसी भी नंबर की बाइनरी बना सकते हैं। ठीक, और कुछ एग्जाम्पल 1-2 देखते हैं। आप इससे बड़ी भी डिजिट ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हम ले लिए 49 ले लेते हैं जैसे। आइए 13 की बाइनरी निकाल के देखते हैं। 13 इसकी मदद से कैसे लिख सकते हैं, 8 4 12 और 13। तो 8 का जब उपयोग आपने किया तो 8 के नीचे 1 कर दीजिए। 4 का उपयोग किया गया तो 4 के नीचे भी क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। 0 का कोई उपयोग नहीं किया गया है तो 0 की जगह क्या रहेगा 0। 2 का उपयोग हमने नहीं किया तो यहाँ पर 0 लगा दिया, और 1 का उपयोग किया तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। इसकी बाइनरी हो जाएगी 1 1 0 1। अगर चाहें तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। 2 छंग 12, 1 बचा कैरी आपका, 2 तिहाई 6 0, 2 1 कम 2 और 1 ये। आप लिखना यहाँ से चालू करते हैं तो क्या लिखेंगे 1 1 0 1। आप देख रहे हैं ये मेथड ओल्ड हो गया, इस मेथड पे नहीं लगाकर हम इस मेथड पे बहुत तेज़ी से प्रश्न कर सकते हैं। जैसे कि अगर अगली संख्या लें, बड़ी संख्या कोई लेके देखते हैं। ऐसे 49 है, 49। अब 49 कैसे बनाया जा सकता है, 32 में अगर आप 8 जोड़ दें तो 40, 32 में 8 जोड़ दिया जाए तो 40, 32 में 8 जोड़ा 40, और उसके बाद मदद से आप नंबर से नहीं बना सकते 49। ये आपको सोचना है कि कैलकुलेशन पर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी 49 को इनकी मदद से बना सकते हैं। तो हम 32 में 16 अगर जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 32 और 16 48, और 48 के बाद एक इसका उपयोग आएगा, 49 हो गया आपका। समझ में आई बात। 32 को उपयोग किया तो यहाँ पर सिग्नल एस का मतलब 1, 16 का उपयोग किया तो सिग्नल एस का मतलब 1। ना हमने 8 का उपयोग किया, ना 4 का किया, ना 2 का किया, ना और 1 का उपयोग लास्ट में किया तो 1। इसकी बाइनरी हो जाएगी 1 1 0 0 0 1। अगर आप चाहते हैं तो आपको साइड में हम इसकी बाइनरी निकाल के दिखा देते हैं पुराने मेथड से। 2 से करिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 बच जाएगा आपका कैरी। 2 से करेंगे 12, 0 बचेगा। फिर 2 से कीजिएगा 6, 0 बचेगा। 2 तिहाई 6, फिर 0 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2। अब देखिए यहीं से हम लिखना प्रारंभ करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 1 1 0 0 0 1। आपका यही आंसर यहाँ पर आ रहा है, इसलिए इसका उपयोग हम अब नहीं करके इसी बाइनरी का उपयोग किया जाएगा। आइए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों ले लेते हैं 79। अब 79 कैसे बनाया जा सकता है, आप देखिए 79 बनाने के लिए क्या करेंगे, इन्हीं की मदद से आप किसी भी नंबर का 79 के नहीं लाओ बड़े नंबरों को आप बना सकते हैं। अब 79 बनाने के लिए आप 64 में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 72, और 72 में 4 जोड़ देंगे तो 76, 76 2 78 1 79। तो हमने किसका उपयोग किया, 64 का उपयोग किया, तो इसके नीचे 1 सिग्नल एस का कर देंगे। 32 का उपयोग नहीं किया तो 0 नो सिग्नल, 16 का भी नो सिग्नल। 64 में हमने 8 जोड़ा था तो 1 पर सिग्नल एस, 4 पर सिग्नल एस, 2 पर सिग्नल एस और 1 पर सिग्नल एस। तो 64 8 72 72 6 78 और 78 और 1 79। अब इसी को हम अगर लिखें तो लिखेंगे 1 0 0 1 1 1 1। ठीक, अब आपको एक बार ओल्ड मेथड से भी लगा के दिखा देते हैं। 2 से करिए,
तो यहाँ 6, एक कैरी किया, 2 नहीं 18, फिर 2 से करेंगे, 2 नहीं 18, फिर 2 से करिए, 2 नहीं 18, 1 19, फिर 2 से करिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1 00 और 1 ये बाइनरी आपकी आ गई। सेम इसी मेथड से उपयोग करके जो बाइनरी निकल रही है वही इस मेथड से भी बाइनरी आपकी निकल रही है। आपको इस मेथड का उपयोग जब करें जब डिजिट 5 से 6 नंबर की डिजिट अगर आती है तब आप इसका उपयोग करें, अन्यथा इसी नंबर से ही आप प्रश्न को बनाएं। प्रश्न आपका बनेगा, डायरेक्टली भी प्रश्न बन सकता है कि 79 10 ऐसे करके भी आपका प्रश्न बन सकता है। बोलेगा 79 को बाइनरी नंबर में बदलें, या इस शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि हम अगर बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर बनाएं तो जस्ट उल्टा प्रश्न भी आपका बन सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, आपको लिख के आएगा 1 0 0 1 1 1 1। इसको आप बनाइए, अंकी मान भी बोलेगा। इस बाइनरी नंबर को अंकी मान में बदलें। तो कैसे आप अंकी मान में बदलेंगे, एक बहुत शॉर्ट तरीका है आपके पास। स्टार्टिंग से नंबरिंग कर दें, 1 1 का 2 गुना, 2 2 का 2 गुना, 4 4 का 2 गुना, 8 8 का 2 गुना, 16 16 का 2 गुना, 32 32 का 2 गुना, 64। अब आपको पहले बताया गया जहाँ 0 है वो सिग्नल नॉट का है, तो हम 0 वाले को छोड़ देंगे, नहीं ऐड करेंगे, बाकी संख्याओं को आप ऐड कर लीजिए। तो करिए 64 और 8, 64 8 72 72 4 76 76 2 78 1 79। ये आपका आंसर मिल जाएगा, ये आपका आंसर मिल गया। अगर इसी तरह और कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, किसी भी नंबर को, 1 0 1 0 1 1, एक नंबर ये हो गया आपका। दूसरा 1 1 0 0 0, ये हो गया दूसरा नंबर 1। बस 2 आइए देखते हैं। इस क्या करना है आपको, सीधा यहाँ से 1 से लिखना, चलिए 1 2, इसका 2 गुना 4 4 का 2 गुना 8 8 का 2 गुना 16 16 का 2 गुना 32। आपको करना क्या है कि जो नंबर 1 वाले हैं उनको आपस में ऐड कर दीजिए, 0 वाले को छोड़ दें। तो 32 8 40 40 2 42 और 1 43। इसी तरह का इसमें से करेंगे, 1 1 का स्क्वायर 2 2 का 2 गुना 4 4 का 2 गुना 8 8 का 2 गुना 16। अब इस पर भी आप करिए, 16 और 8 24, क्योंकि आगे सब 0। तो ये हो गया आपको बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर बनाना। तो दोनों तरीके आप सीख ले, बहुत आसान। इसमें आप चाहे जितना बड़ा नंबर हो उसको आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते आप बाइनरी बनाते समय अगर 4 से 5 6 डिजिट का नंबर आता है तो आप उसको क्या करें, उसको आप ओल्ड मेथड से लगाएं। अगर छोटे डिजिटें आती हैं तो आप 2 4 8 16 32 64 वाले ही मेथड से बनाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से बाइनरी पर एक प्रश्न बना परीक्षा में। देखिए प्रश्न लिखा हुआ है कि 0 को डॉट, 1 को स्टार, 2 को स्टार और डॉट, 3 को स्टार और स्टार, 4 को स्टार डॉट डॉट एंड सो ऑन। का मतलब इसी तरीके से क्रम जारी रखें। 5 को कुछ लिखा जाए, 6 को लिखा जाए, तो ट्रिपल स्टार और एक डबल स्टार का मल्टीप्लाई क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये बैंक की परीक्षा का आया क्वेश्चन है।
बैंक में ही बाइनरी कोडिंग का प्रश्न अभी तक बना, बाकी परीक्षाओं में अभी तक नहीं बना। लेकिन किस परीक्षा में क्या है ये किसी को नहीं पता, इसीलिए आपको ये प्रश्न कराया जा रहा है। तो अब आप कैसे समझें कि 0 को डॉट, 1 को स्टार और 2 को स्टार और डॉट और 3 को स्टार स्टार, 4 को स्टार डॉट डॉट लिखा गया एंड सो ऑन, यही क्रम जारी रहता है। आपको ये आंसर करने, इनमें से कौन सही होगा। तो आप देखते हैं कि हम जब बाइनरी को अभी बना रहे थे, 1 इसका 2 गुना 2, इसका 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64। 0 तो हमने उपयोग नहीं किया, तो 0 की जगह आप देख रहे हैं डॉट 1 लिखा, 1 की जगह पर स्टार। अगर हम 2 बनाए बाइनरी में तो बताइए 2 का उपयोग कैसे होगा। 2 के नीचे सिग्नल देंगे और 1 के नीचे 0 रहेगा। इसकी मदद से हम बाइनरी बना सकते हैं। तो जब इसकी मदद से हम बाइनरी बनाएं और 3 के लिए 2 और 1 दोनों का उपयोग करेंगे हम, तो यहाँ पर सिग्नल एस, यहाँ भी सिग्नल एस। 4 के लिए कैसे बना सकते हैं हम 4, केवल 4 का उपयोग सिग्नल एस, इस पर सिग्नल नहीं जाएगा। तो आप अगर गौर से देखें तो जहाँ पर भी 0 का उपयोग है वहाँ डॉट लगा है, जहाँ 1 का उपयोग है वहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्टार लगा गया है। तो बाइनरी ना लिखकर इसने स्टार में इसको लिखा है, बाइनरी डिकोडिंग में ही लिखा गया है। ऐसे ही जारी रहे तो बोला है ट्रिपल स्टार और डबल स्टार को क्या लिखा जाएगा। तो ट्रिपल स्टार अभी जस्ट आपने पढ़ा कि 3 स्टार अगर लिखें तो इसका मतलब एक सेकेंड, तो 3 स्टार का मतलब हो गया, स्टार का मतलब आपका 1 बाइनरी से है और 0 का मतलब डॉट से है। अब यहाँ पर स्टार 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 3 स्टार दिखाई दे रहे हैं, तो कहने का मतलब 1 1 1 और इसका मल्टीप्लाई 1 और 1 से किया गया है। अगर आपको संख्याएं पता चल जाएं तो हमारी बाइनरी जो है डेसिमल में बदल जाएगी। तो हम कैसे करें, 1 और 1, तो आपको बताया यहाँ पर 1 लिखिए और इसका 2 गुना 2 लिखिए। यहाँ पर 1 लिखें, इसका 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4। जिन संख्याओं पर 1 हैं उनको आपस में ऐड कर लें, जहाँ 0 है उसको छोड़ दें। तो 0 आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम आपस में इनको ऐड कर लेंगे। 4 2 6 और 1 7, 2 और 1 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 21 आएगा। 21 आपका दशमलव डेसिमल नंबर है। हम इसको आंसर आपके बाइनरी में ही दिए गए हैं और आपको ये पता है कि 1 को स्टार और 0 को डॉट लिखा गया, तो 21 को हम इसी की तो मदद से लिखेंगे। कैसे बना सकते हैं, तो 16 4 20 और 1 21, तो 16 का उपयोग किया तो इस पर 1, 8 का उपयोग नहीं किया है 0, तो 4 का उपयोग किया तो इस पर 1, 2 का उपयोग नहीं किया तो 0, फिर 1 का उपयोग किया तो इस पर 1। तो आप इसकी बाइनरी बन गई 1 0 1 0 1। आपको पता है 1 के लिए स्टार, 0 के लिए डॉट, 1 के लिए स्टार, 0 के लिए डॉट, 1 के लिए स्टार लिखा गया है। यही ऑप्शन जो मौजूद होगा वही सही हो जाएगा। तो ऐसा आपका ऑप्शन बी है जो करेक्ट है। इतना बाइनरी कोडिंग आपके लिए इतना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं कहीं पर प्रश्न आपके बाइनरी बनाने के लिए डायरेक्ट आते हैं। हेक्सा, ऑक्टा, इन पर भी प्रश्न आपका बनता है। तो अब नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।